बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डॉक्टर मौज़म फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक चीज़ जो मैं और एक ऐसा इशू जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, वो भी एक डिमांड है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इस मौज़ू पे बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करें और वो है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब है कि जिसमें बच्चों के वालिदैन ने एक से ज़्यादा शादियाँ कर रखी होती हैं, यानी एक से ज़्यादा बेगमात होती हैं। उस सूरत में बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, उसमें क्या मसाइल आते हैं और उनका मसले मसाइल का हल क्या। सबसे पहली बात जो जो मेन मसला आता है वो आता है रिलेशन अमंग स्पाउसेस कि जो दोनों बेगमात हैं उनके आपस में ताल्लुकात, दो या तीन जितनी भी बेगमात हैं उनके आपस में ताल्लुकात कैसे हैं। वो बैलेंस रखना एक बहुत अपहिल चैलेंज होता है कि आपने दोनों को किस तरीके से ताल्लुक़ रखा हुआ है, दोनों किस हवाले से एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करती हैं और एक खींचातानी का माहौल तो नहीं चल रहा घर में कि हर कोई एक दूसरे को शिकस्त देने के चक्करों में है, और जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट बच्चों की तरबियत पर पड़ता है और बच्चों की अपब्रिंगिंग पर पड़ता है। उसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, एक और एस्पेक्ट भी कवर हो जाता है जिसमें बच्चों की केयर है कि क्या एक से ज़्यादा शादियाँ करने के बाद बहैसियत वालिदैन हम बच्चों की केयर उस हवाले से कर सकते हैं, एक बैलेंस रख सकते हैं, एक अपना क्वालिटी टाइम उन्हें दे सकते हैं या नहीं। ऐसा भी देखा गया है कि जब बच्चों को एक से ज़्यादा शादियों की सूरत में बच्चे इग्नोर भी हो जाते हैं। उसके अलावा बच्चों के जो इश्यूज़ आते हैं, अब मैं उसके ऊपर रोशनी डालूँगा। उसमें एक बच्चों के इमोशनल डिस्ट्रेस आ जाता है कि बच्चे जज़्बाती तौर पर अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाते। वो इधर-उधर रिफ्यूज तलाश करते हैं, अपने आप को देखते हैं कि हमें कहाँ से इमोशनली हमें बैलेंस हो सकते हैं। वो ऐसी एक्टिविटीज़ की कोशिश करते हैं जिसमें उन्हें जज़्बाती तौर पर कहीं रिफ्यूज मिल सके, कहीं स्टेबिलिटी मिल सके। तो बच्चों को एक ये चैलेंज बहुत दरपेश होता है जब बच्चे एक से ज़्यादा शादी जिन वालिदैन ने की होती है उनमें परवरिश पा रहे होते हैं। उसके अलावा तालीमी चैलेंजेस भी आ जाते हैं। जो एक क्वालिटी और जो एक टाइम बच्चों की तालीम के हवाले से वालिदैन की तरफ से दरकार होता है, उनकी मॉनिटरिंग के हवाले से, निगहदाश्त के हवाले से, वो चूँकि फैमिलीज़ बड़ी हो जाती हैं और पेरेंट्स इस चीज़ को टॉप प्रायोरिटी नहीं रख पाते। होता ये है कि बच्चे हिट एंड ट्रायल मेथड से पढ़ते रहते हैं, जो उनकी पढ़ाई की निगहदाश्त होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो उसके लिए एक कॉन्शियस एफ़र्ट करना पड़ेगा ऐसे पेरेंट्स को जिनके पास एक से ज़्यादा बेगमात हैं कि अपने बच्चों की तालीम के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दें और अपना बहुत सारा दूसरा टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चों की तालीम के ऊपर फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा जब बच्चे एक से इस तरह की फैमिलीज़ में परवरिश पाते हैं, वो अपने आप को इधर-उधर तलाश करते हैं जहाँ उन्हें कंफर्ट मिल सके, जहाँ उन्हें सुकून मिल सके, क्योंकि बड़ी फैमिली है, पॉसिबल नहीं होता उस तरह की इनफरादी तवज्जो। तो देखा गया कि ऐसे बच्चे नशे के आदी भी हो जाते हैं। और दूसरे मसाइल का जो हमारे माशरी मसाइल हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर उतनी मॉनिटरिंग नहीं होती, वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इधर-उधर से जो भी उन्हें कोई मशवरा देता है या जो भी उन्हें कोई ऑप्शन नज़र आता है, उसको ट्राई करना चाहते हैं। चूँकि निगहदाश्त नहीं होती, प्रॉपर बच्चों को एडवाइस उस तरह नहीं मिल रही होती, तो वो किसी भी बुरी सोबत का शिकार होकर अपने आप को डिट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक इशू आ जाता है जिसके लिए जिन वालिदैन ने अपनी 2 शादियाँ कर रखी हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। उसके अलावा जब एक बड़ी फैमिली हो जाती है, हमने ये देखा है हमारे माशरे में आम तौर पर, तो वो हम किसी से बात करते हैं क्योंकि एशियन कल्चर है कि जिसने 2 शादियाँ की होती हैं हल्का सा उसको मज़ाक भी किया जाता है, तो ये अच्छा यार ये वो मुख्तलिफ़ बातें करते हैं लोग। और इवन कि जिनके जो बच्चे हैं वो बताते हुए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने सोशल सर्कल में कि यार इसकी तो 2 अम्मियाँ हैं यार, और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि उसे पता है यार लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, यार इसके अब्बू ने 2 शादियां कर रखी हैं यार, और इस तरह 2 से मुराद 2 या 2 से ज़्यादा। तो उस सिलसिले में उन बच्चों के अंदर वो जो एक इंट्रोवर्ट का, या जिसे कहते हैं कि अपने आप को एक आइसोलेशन में या एक जगह अपने आप को बंद कर लेते हैं,
खुल के बोलते नहीं हैं, मजाक वगैरह, सोशलाइज़ करना, लोगों से मिलना, उस हवाले से वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने किसी से बात की तो ये राज या ये बात खुल जाएगी और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और जो कि हमारे माशरे में हमने देखा गया है कि ऐसे केसेस में बच्चे इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो फेस करते हैं। उसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी, इस तरह की बात आ जाती है, जो पेरेंट्स क्वालिटी टाइम दे पाते हैं एक से ज़्यादा शादियों के केस में, वो लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। वो तो लड़कों को फिर भी थोड़ी बहुत तवज्जो दे देंगे, मगर उनके पास टाइम ही नहीं होता। उन्होंने एक टाइम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, रिस्क कमाना है, आगे पीछे अपने सोशल लाइफ को भी कैरी करना है, तो वो बच्चियां जो हैं वो बेचारी किसी बिल्कुल ही गुमनामी का शिकार हो जाती हैं और उनको एक कमोडिटी समझ लिया जाता है। वो सारी ज़िंदगी उनको वो एक बाप की जो शफ़क़त है उसके ऊपर उससे वो महरूम हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और अपनी बेटियों को इस बात का एहसास न होने दें कि वो शायद किसी एक रिडंडेंट चीज़ हैं या ऐसी चीज़ें बेकार चीज़ हैं या उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके अलावा बच्चे वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी का शिकार भी हो जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, वो जज्बाती तौर पर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, वो अपने आप को दुनिया में कैसे गुजारा करना है उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नहीं रहते हैं और एक हिट एंड ट्रायल मेथड से सबमिसिव हो के इंट्रोवर्ट हो के वो ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके पास दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला करने की जो सलाहियत, जो एतमाद वालिदैन की तरफ से दिया जाना चाहिए, उसमें कमी हो जाती है। इट्स अ नेचुरल, वो ये नहीं है कि वालिदैन पर्पसली ऐसा करते हैं, वजह ये होती है कि वो कुदरती तौर पर जब बंदे का ध्यान इतनी सारे जगहों पे बटा होता है और वो मुख्तलिफ फ्रंट्स पे काम कर रहा होता है, तो वो जिस चीज़ से उसको एस्केप मिल जाता है वो उसके ऊपर वो कहता है चलो ठीक है, ये तो समबडी एल्स इज़ हैंडलिंग, तो ये चीज़ देखने वाली होती है। उसके अलावा अब इनके मैं ये जो चंद एक चीज़ें मैंने आपसे बताई, नॉर्मली बच्चे ये चीज़ फेस करते हैं। अब हमने इसका हल क्या ढूंढना है, अब इसको किस तरीके से, कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज़ हैं या ऐसे एक्शंस हैं जो हम करें तो हमारे बच्चे जो हैं इससे बेहतर परवरिश पा सकें इस तरह की सिचुएशन में। उसके लिए सबसे पहले जो मैं बार बार भी कह चुका हूँ, कम्युनिकेशन। हमें बच्चों से बातचीत का दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खुला रखना पड़ेगा। उनके इश्यूज़, उनके चैलेंजेस, उनकी जो माशरे में जो वो फेस कर रहे हैं लोगों की बातें, उसके जवाब कॉन्फिडेंटली और अच्छे तरीके से उनको देने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी वो अपने आप को पुरएतमाद होकर दुनिया का सामना कर सकेंगे। उसके अलावा एक और चीज़, क्योंकि बेगमात की लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो जाता है और कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि बच्चों को, हम सारे बच्चों में तवाज़ुन कायम नहीं रखते, हम इक्वली सब बच्चों को ट्रीट नहीं करते। कुछ बच्चे फेवरेट हो जाते हैं, कुछ थोड़े उसके ऊपर चले जाते हैं, जो कम गो होते हैं वो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाते हैं। तो वालिदैन को उनको एक एफ़र्ट करना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से सब बच्चों को बराबर का टाइम देना है, बराबर की तवज्जो देनी है, ताकि बच्चे अपने आप को निगलेक्टेड या नज़रअंदाज फील ना कर सकें। उसके अलावा जो चीज़ हमने जो एस्पेक्ट या चीज़ हमने बच्चों को बतानी है वो उनकी एक रिस्पेक्ट है। विल हैव टू रिस्पेक्ट। आप अपने बच्चों को ये सिखाना है कि आपने अपनी वालिदा हैं, चाहे वो आपकी सगी हैं या सौतेली हैं, आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है। आपने बहैसियत वालिद या जो बेगमात के हस्बैंड हैं, उन्होंने भी अपनी बीवियों को रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं करना कि किसी को ज़्यादा ट्रीट कर दिया, किसी को कम कर दिया, किसी के घर पे ज़्यादा सामान चला गया, किसी के घर पे कम सामान चला गया, किसी को सैर पर ले गए और किसी को इग्नोर कर दिया। इस हवाले से बहुत केयरफुली हमें सबको एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रखना पड़ेगा, ताकि बच्चे भी उसी माहौल में बढ़ें और उसी माहौल में आगे जा सकें और दुनिया का मुकाबला कर सकें। एक और एस्पेक्ट जिसको ज़रूर हमें गौर करना चाहिए वो है वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। हमें जो घर के माहौल बनाएं या जो एनवायरनमेंट बनाएं उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी एक फिक्स एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हम रूल्स बनाएं या जो भी हम जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसको एक लाइन पर चलाएं।
یہ نہیں ہے کہ ابا جان جذباتی ہیں، جو کسی نے بات کیا اسی پہ فیصلہ کر لیا، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا فیصلہ کر لیا، اور اپنے کوئی جسے کہتے ہیں نا سر پیر نہیں ہے، اور گھر جو ہے مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ تو ان کے لیے اگر وہ اسٹیبل ہوں گے، اپنا ذہن کلیئر ہوگا، اپنے آپ کو ایک طریقے سے لائف چلانے کا ان کو طریقہ ہوگا، تو وہ چیزوں کو بیلنس رکھ پائیں گے۔ ادروائز چیزیں اس طرح نہیں چلتی ہیں، اور گھر کا ماحول بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ گھر میں ساری بیگمات اور بچوں میں ایک یونٹی ہونی چاہیے، اتحاد کا مظاہرہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال، کیئر ہونی چاہیے، تاکہ جب سب لوگ ایک دوسرے کی کیئر کریں گے تو ایک وننس ڈیولپ ہوگی، یونٹی ڈیولپ ہوگی، جس میں گھر کے ماحول میں ویسے ہی اچھا ہو جائے گا اور اس میں برکتیں آ جائیں گی آٹومیٹیکلی۔ جب سارا گھر اس طریقے سے ہوگا تو آپ دیکھیے بہت سارے کم ریسورسز کے ساتھ اور بہت سارے انفرادی توجہ کی کمی کے باوجود جب سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں گے تو جو گیپس ڈیولپ ہوتے ہیں وہ آرام سے فل ان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں خیال رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ بچوں میں جو چیز ایک اور ڈیولپ ہونے کا چانس ہے اور جس کو ہم خیال کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنے رشتے بنانے ہوتے ہیں، انہوں نے فیوچر لائف ڈیولپ کرنی ہوتی ہے جس میں ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک ایسی لیگیسی اور ایک ایسا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ انہوں نے پرانی زندگی اچھی گزاری ہے، وہ جو نیکسٹ اسٹیپ میں جائیں گے ان کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے مشکل نہ ہو، کیونکہ یہاں ایک اور طرح کی انوائرمنٹ ہوتی ہے، وہاں جا کے چیز جو ہیں اور طرح کا انفراسٹرکچر آ جاتا ہے، اور طرح کے فیملی انوائرمنٹ آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بچوں کو ہمیں تیار کرنا پڑتا ہے جو اس طرح کی گروتھ سٹیج پہ بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اٹس ناٹ ویری کامن، یہ بہت زیادہ کامن نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ جب پراپر ٹریننگ ہو، پراپر گائیڈنس ہو، ایک پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ یونٹی کا مظاہرہ کیا جائے، انہیں انڈرسٹینڈنگ ہو، انہیں پتہ ہے کہ سارا گھر ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ہے، تو وہ اگلے گھروں میں جا کے بھی اچھا سیٹل ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ الگ الگ جگہوں پہ بیگمات کو رکھتے ہیں، کچھ ایک ہی گھر میں 2 پورشنز پہ رکھتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود بہت ساری بیگمات کی نہیں بن پاتی، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، جب پراپرٹی کے معاملات پہ جھگڑے پڑ جاتے ہیں، بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں، تو ایسے کیس میں اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے یا بندہ جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ آؤٹ سائڈ ہیلپ لے لے، کسی لوگوں سے ڈسکشن کر لے جو کہ اسپیشلسٹ ہیں، ان دا فارم آف سائیکالوجسٹ، ان دا فارم آف ایکسپیرینسڈ پیپل، ڈسکس ضرور کر لیں تاکہ آپ اس اسٹریس میں ساری زندگی نہ گزار، کیونکہ دنیا میں ایک ہی مرتبہ بندہ آیا ہے، تو اگر وہ ساری زندگی اسی اسٹریس میں گزارے گا تو کیا اس نے پایا؟ تو بہتر ہے اس فیز سے نکلا جائے۔ جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے تو دوا تو کھاتا ہے، تو کوشش یہ کر لینی چاہیے کہ ٹو ٹاک اٹ آؤٹ، ٹو ڈسکس اٹ سم ون ہو از ایکسپیرینسڈ ان دس فیلڈ، اور جو کہ ایسے نفسیات، آج کل بہت سارے سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں جو گائیڈنس دے دیتے ہیں، جا کے ان سے ملاقات کر لیں، سیشنز لے لیں، اٹس ویری مچ اٹینیبل اینڈ ویری مچ کامن۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں آج کچھ اچھی لگی ہوں گی، اور انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب میں اس میں کچھ فائدہ بھی کرے اور ہمارے لیے بہتری ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔